जय श्री हनुमान जी की। भक्तों, आज का विषय बहुत ही खास है। क्या मंगलवार व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं? कई लोग कहते हैं सेंधा नमक तो व्रत में चलता है, तो वहीं कुछ कहते हैं मंगलवार व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो असली बात क्या है, आज की इस कहानी में आप जानेंगे। मंगलवार व्रत के पीछे का असली भाव क्या है, सेंधा नमक क्यों कभी कभी वर्जित माना जाता है, और अगर खाए तो उसका सही तरीका क्या है। साथ ही हम उन सभी सवालों के जवाब भी देंगे जो भक्त YouTube पर अक्सर कमेंट में पूछते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। वहाँ एक युवक रहता था, आरव। हर मंगलवार वह व्रत रखता था। सुबह उठकर हनुमान मंदिर जाता, लाल चोला चढ़ाता और पूरे दिन फलाहार करता। पर एक बात उसे हमेशा उलझन में डालती थी। उसकी माँ सेंधा नमक डालकर फलाहार बनाती थी, लेकिन उसकी दादी सख्ती से मना करती थी। आरव रोज सोचता, आखिर सही क्या है? क्या मंगलवार के व्रत में सेंधा नमक चल सकता है या नहीं? एक मंगलवार की सुबह आरव ने निश्चय किया, आज मैं गुरुजी से इस बारे में सीधे पूछूंगा। वह गांव के मंदिर पहुंचा, जहां एक वृद्ध संत गुरु अद्वैतानंद जी रोज भक्तों को धर्म और नीति का ज्ञान देते थे। आरव ने नमस्कार किया और कहा, गुरुजी, एक बात पूछनी है, क्या मंगलवार के व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, बहुत अच्छा सवाल किया तूने। यह सवाल बहुत से लोग कमेंट समय पूछते हैं। क्या सेंधा नमक खाने से व्रत टूट जाता है? क्या भगवान हनुमान इससे नाराज होते हैं? अगर गलती से खा लिया तो क्या करें? तो सुन बेटा, इसका उत्तर भक्ति और तप दोनों से जुड़ा है। मंगलवार का व्रत हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, त्याग और तप के प्रतीक हैं। इसलिए इस दिन तामसिक और स्वादवर्धक चीजों का त्याग करना आवश्यक है। अब सेंधा नमक भले ही शुद्ध और खनिजों से भरपूर हो, लेकिन उसका स्वाद भी स्वाद बढ़ाने वाला ही है, और व्रत का उद्देश्य है स्वाद से विरक्ति और संयम की साधना। शिव पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है, तप का मूल त्याग ही है। इसी कारण मंगलवार को कई परंपराओं में निर्लवण व्रत रखा जाता है, यानी बिना नमक का उपवास। आरव ने पूछा, लेकिन गुरुजी, कुछ लोग तो कहते हैं सेंधा नमक चलता है, वो तो सात्विक होता है ना? गुरुजी ने समझाया, सही कहा बेटा, सेंधा नमक सात्विक है, इसलिए एकादशी या गुरुवार जैसे व्रतों में इसे अनुमति दी गई है। लेकिन मंगलवार का व्रत तप प्रधान व्रत है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन साधक भोग नहीं बल्कि योग का पालन करता है। इसलिए बहुत सी परंपराओं में कहा गया, हनुमान के व्रत में नमक, तेल और मसाला तीनों का त्याग करो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कमजोरी हो या वह साधारण उपवास कर रहा हो, तो वह सेंधा नमक की थोड़ी मात्रा ले सकता है। मुख्य बात यह है, उद्देश्य तप का हो, स्वाद का नहीं। गुरुजी ने आरव के कुछ अन्य सवालों के जवाब भी दिए, जैसे प्रश्न 1, अगर मंगलवार के व्रत में गलती से सेंधा नमक खा लिया तो क्या व्रत टूट जाता है? उत्तर, नहीं, अगर गलती से खा लिया तो व्रत नहीं टूटता। बस शाम को भगवान हनुमान से क्षमा मांगिए और अगली बार सावधानी रखिए। भगवान भावना देखते हैं, गलती नहीं। प्रश्न 2, क्या सेंधा नमक बिना तला हुआ खा सकते हैं? उत्तर, हाँ, अगर आप बहुत हल्का फलाहार कर रहे हैं तो बिना मसाले और तेल के सेंधा नमक थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। प्रश्न 3, क्या सेंधा नमक से हनुमान जी नाराज हो जाते हैं? उत्तर, नहीं बेटा, हनुमान जी को नाराज करना आसान नहीं। वो भक्त की भावना से खुश होते हैं, भोजन से नहीं। परंतु अगर आप तप की भावना से व्रत रख रहे हैं तो नमक छोड़ना भक्ति की गहराई दिखाता है। गुरुजी का अंतिम संदेश, देख बेटा, व्रत का असली अर्थ भूखा रहना नहीं बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। अगर तू सेंधा नमक छोड़ेगा तो तेरी जुबान नहीं, तेरी आत्मा तप करेगी, और वही हनुमान भक्ति की सबसे बड़ी साधना है। भावनात्मक अंत, आरव अपने घर लौटता है, प्लेट में फल रखता है और नमक साइड में हटा देता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, आज मैं भी बिना नमक के व्रत रखूंगा, क्योंकि हनुमान जी को मेरे स्वाद नहीं, मेरी श्रद्धा चाहिए। तो दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे कि मंगलवार के व्रत में सेंधा नमक खाना या न खाना परंपरा पर निर्भर करता है। निर्लवण व्रत रखने वाले नमक नहीं खाते। सेंधा नमक सात्विक है, पर मंगलवार का व्रत तप प्रधान है, इसलिए इससे परहेज बेहतर है। भगवान हनुमान भक्ति से प्रसन्न होते हैं,
भोजन से नहीं। अंत में मैसेज, सच्चा व्रत वही है जिसमें मन संयमित, हृदय पवित्र और आत्मा भक्तिमय हो। जय हनुमान।